बचपन का सबसे इरिटेटिंग और सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, मम्मी पापा में से ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, या फिर मम्मी पापा में से घर में ज़्यादा चलती किसकी है। लेकिन बड़े होते होते इन सवालों के दायरे ही बदल गए, इन सवालों का नेचर ही बदल गया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार में से बड़ा कौन होता है। जब हम न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, या फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए लाया अध्यादेश या फिर कानून, तो मन में एक सवाल आपको भी जरूर बनता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार में से आखिर ज्यादा पावर है किसके पास में। कौन ज्यादा पावर्स को एक्सरसाइज कर पाता है, कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार में से कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि सरकार होता क्या है, गवर्नमेंट होता क्या है। तो गवर्नमेंट के दो तरीके से मतलब निकल कर आते हैं, एक तो नैरो सेंस में और दूसरा वाइडर सेंस में। नैरो सेंस में गवर्नमेंट का मतलब है वो पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूल कर रही है। फॉर एग्जांपल सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, तो सेंटर में बीजेपी की सरकार है। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज की सरकारें हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही हैं और उनकी सरकारें हैं। लेकिन गवर्नमेंट का अगर वाइडर सेंस में मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट को तीन ऑर्गन्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है उसका काम होता है कानून बनाना, एक्ट को बनाना। लेजिस्लेटिव का पार्ट होते हैं पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, और उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन हमारे लिए कानून बनाता है। अब ये कानून बना तो लिया गया, कौन ये इंश्योर करेगा कि इस कानून को ढंग से फॉलो किया जा रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट को बना तो दिया गया, यहाँ पर लागू कर तो दिया गया, लेकिन कौन ये इंश्योर करेगा कि हम लोग इनकम पर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, बराबर इनकम टैक्स पे तो कर रहे हैं, और जो लोग इवेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उन पर फाइन्स पेनल्टीज लगाई जाए। इंडिया में करोड़ों लोग हैं, सरकार को क्या ही पता चल रहा है कि किसने कितना टैक्स दिया। और अब सोचकर देखो कि हजारों एक्ट हमारी कंट्री में आज तक लागू हो चुके हैं, कौन ये इंश्योर करेगा कि हम इतने सारे एक्ट्स को फॉलो भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो कि उसे एग्जीक्यूट करा रहा है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट कराएगा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का पार्ट बनते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्हें हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि अलग अलग मिनिस्टर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से असिस्ट करते हैं, सो दैट जितने भी कानून हैं हमारे देश में उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर हो सके। अब कानून को इम्प्लीमेंट तो करा दिया गया, लेकिन हो सकता है कि उन कानूनों को लेकर हमारे बीच में कुछ झगड़े हों, यानी कि लोगों के बीच में आपसे कुछ डिस्प्यूट हो, या फिर लोगों का सरकार से कुछ झगड़ा हो जाए। किसी को ये लगे कि नहीं, इस एक्ट में कुछ गड़बड़ है, या फिर सरकार अपने पावर्स को एक तरीके से ओवर एक्सरसाइज कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कौन ये इंश्योर करेगा कि हमें ठीक तरीके से न्याय मिले, एक सही डिसीजन हमें कौन देगा। उसके लिए हमारे पास में जुडिशरी ऑर्गन, यानी कि वो ऑर्गन जो कि हमें न्याय डिलीवर करेगा, जस्टिस डिलीवर करेगा। एंड जुडिशरी ऑर्गन का पार्ट बनते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड बाकी के जो लोअर कोर्ट्स हैं वो। तो जुडिशरी ऑर्गन मेनली जस्टिस इंश्योर करने का काम करता है। तो ये तीन ऑर्गन्स मिलकर हमारी सरकार बनाते हैं, और हमारी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक तरीके से इंश्योर हो सकता है। अब वापस आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार में से आखिर बड़ा है कौन। तो उसके लिए हमें केस लॉ से समझना पड़ेगा। एक काफ़ी फेमस केस हुआ था अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का। यहाँ पर ये AMA एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड थी, जो कि
अभी कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रिप्लेस किया जा चुका है, तब वो कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। इस पर्टिकुलर कंपनी का काम था अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, और उसके बदले ये कंपनी कुछ फीस चार्ज करती थी। और उस समय जो सर्विस टैक्स हुआ करता था उसमें प्रोविज़न कुछ इस तरीके से था कि अगर आप एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं और आप इस तरीके की जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर आपको जो भी इनकम रिसीव हो रही है उस पर आपको एक सर्विस टैक्स पे करना रहेगा। अब हुआ ये कि सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया एएमए को कि आपने जो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है उस पर जो आपको इनकम हुई है उस पर सर्विस टैक्स पे करो। अब एएमए ने कहा कि हम तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, हम तो एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है और इसलिए हम सर्विस टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। अब ये जो पर्टिकुलर मैटर है वो गया कोर्ट के पास में, हाई कोर्ट में एएमए जीत गया, मैटर आगे गया सुप्रीम कोर्ट के पास में और सुप्रीम कोर्ट ने भी एएमए अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के फेवर में डिसीजन दिया कि क्योंकि एएमए एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, इट इज नॉट लायबल टू पे एनी सर्विस टैक्स। और यहाँ हो गया सरकार का ईगो हर्ट। गवर्नमेंट को लगा कि कुछ भी करना था लेकिन हमारा ईगो हर्ट नहीं करना था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया और किस तरीके से एएमए बिना टैक्स पे के निकल ली। अगले ही बजट में गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया और वो ये अमेंडमेंट था कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड किया जाएगा, उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। और ये अमेंडमेंट किया तो किया, इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया, यानी कि पुरानी भी जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं उन पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से एएमए को फोर्स कर दिया गया कि आपने वो जो सर्विसेज दी थी ना उस पर आप टैक्स दे दो। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया। तो इस तरीके से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, रिवर्स कर दिया। तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट की हर एक फैसले को इस तरीके से पलट सकती है? तो जवाब है नहीं। फिर तो जुडिशरी के होने या फिर नहीं होने का कोई सेंस ही नहीं बचा। तो सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के किन्हीं डिसीजंस को एक कानून लाकर, एक एक्ट लाकर जरूर पलट सकती है, लेकिन हर केस में वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यानी कि अगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि सरकार अपनी पावर्स को एक्सीड कर रही है, उनकी बाहर जा रही है, संविधान की ही बाहर जा रही है, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा एक्ट बना रही है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को फोर्स कर सकती है कि वो उस कानून को हटा दे। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A को भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन देकर स्ट्रक ऑफ कराया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर सेक्शन हमसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन रहा था। तो जब सवाल ये बनता है कि कौन दोनों में से ज़्यादा पावर्स को एक्सरसाइज कर पाता है, तो अगर सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पलट सकती है, लेकिन एक कानून को लाकर, यानी कि प्रॉपर एक्ट को बनाकर या अमेंडमेंट कर पार्लियामेंट से पास कराकर ऐसा कर सकती है। लेकिन जब बात ये आती है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन की ही बाहर जाने की कोशिश करे, हमसे हमारी फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करे, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो अपने डिसीजंस को फोर्स कर सकता है सरकार के ऊपर। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि कौन दोनों में से ज़्यादा बड़ा है। एज सच दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, दोनों के अपने अपने पावर्स हैं और दोनों अपनी अपनी पावर्स को उन दायरों में रहकर एक्सरसाइज करते हैं। आई होप आई बिलीव आपको क्लैरिटी आई होगी कि कौन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा डोमिनेंस एक्सरसाइज कर सकता है। तो एज सच दोनों अपने अपने जो दायरे हैं उनमें रहकर अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं। किन्हीं केसेस में सरकार ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और किन्हीं केसेस में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। I hope you found this video useful. Please hit the like and subscribe button if you have not done yet. I will see you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day.